साधु की बात मानकर रंपो परेशान में पड़ गई। क्या करे वह? पति को अच्छा करना है तो साधु की बात माननी पड़ेगी। इज्जत चली जाएगी लेकिन पति तो बच जाएगा। साधु ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, क्या सोच रही है? रंपो अपनी कलाई को उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, आपकी बात मान रही हूँ बाबा, पर मेरा पति अच्छा हो जाना चाहिए। साधु ने उसके गले में बाहें डालते हुए कहा, हम खुश तो देवता खुश, तू चिंता मत कर, तेरा पति पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। रंपो को साधु की बात पर पूरी तरह यकीन हो गया। वह मंदिर में लेट गई। उसने अपनी इज्जत साधु को सौंप दी। अपना शिकार बनाने के बाद साधु बोला, अब जा, कोई आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। रंपो खड़ी होते हुए बोली, बाबा देवता से सच्ची प्रार्थना करना। साधु उसे हल्का सा बाहर की ओर ढकेलते हुए बोला, जा अब जल्दी से, तू चिंता मत कर। रंपो मंदिर से बाहर निकल आई। भीतर की तरफ बाहर भी वैसा ही अंधेरा था। वह अपने पति के पास आ गई। वह सो रहा था। रंपो भी उसके बगल में जाकर लेट गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे बार बार अपने किए पर पछतावा हो रहा था, पर फिर सोचा कि कल की सुबह नई रोशनी लेकर आएगी। सालों से बीमार पड़ा पति उसका ठीक हो जाएगा। रंपो तो अपने पति को यहाँ ठीक कराने लाई थी। उसे क्या पता था कि देवता भी उसकी जाति वालों से फर्क करते हैं। उसकी आंखों में एक एक कर वह नज़ारा साफ साफ घूम रहा था। उसने तो साधु के पैरों में पड़कर मंदिर के देवता के दर्शन की भीख मांगी थी, लेकिन साधु मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होकर उसे दुत्कारते हुए बोला था, बेहुदा औरत, दूर हट जा, यह देवता का मंदिर है, सीढ़ियाँ मत चढ़ जाना। तेरा पति बीमार है तो ठीक हो जाएगा, ले भभूत ले जा, पर देवता के दर्शन तू नहीं कर पाएगी। देवता तो ऊंची जाति वालों के हैं। रंपो और उसका पति दोनों गांव के लोगों के कपड़े धोकर गुजारा करते थे। रंपो दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, देवता तो सभी के हैं, वे किसी जाति से बंधे हुए नहीं हैं। मेरे पति दर्द से मरे जा रहे हैं, दर्शन कर लेने दो, हो सकता है देवता सुन ले। मेरे पति को इस दर्द से छुटकारा मिल जाए तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। रंपो का पति भी गुजारिश भरी नज़रों से उस साधु की ओर देख रहा था, पर साधु उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। चमकते लंबे काले बाल, गले में रुद्राक्ष की माला, गेरुआ रंग का चमकता हुआ कुर्ता धोती, साधु के चेहरे पर अपने बड़े होने का दम्भ साफ रूप से नजर आ रहा था। साधु रंपो से फिर बोला, तू तो विधवा होगी, हमको भी खाएगी। तेरे पति की पीठ में कैंसर का फोड़ा है, वह बच नहीं सकता। क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी है? मैंने तुझे मंदिर में आने दिया तो समाज मुझे छोड़ेगा नहीं। मुझ पर रहम करो बाबा, मुझे देवता के दर्शन कर लेने दो। मुझे पूरा भरोसा है देवता मेरी अर्जी जरूर सुन लेंगे। रंपो ने गुजारिश की। रंपो की बातों से साधु का दिल पिघलता नजर आया। वह बोला, अभी थोड़ी देर रुक जा, दिन डूबने को है, जब सब चले जाएंगे तब तू दर्शन करके जाना, तब तक बाहर बैठ। साधु के कहने से रंपो को हिम्मत बंध गई थी। वह अपने पति रामहेत का हाथ पकड़कर मंदिर से दूर ले गई। वह साधु को मन ही मन दुआ देने लगी। महंगे इलाज की इस दुनिया में इतना पैसा उसके पास कहाँ था, डॉक्टरों से ऑपरेशन करा सके। अब तक छोटे मोटे डॉक्टरों से ही उसने बहुत इलाज कराया था। रुपए लगाते लगाते वह कंगाल हो गई थी, पर कैंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा था। रंपो के बच्चे अभी छोटे थे, लड़का 10 साल का और दोनों लड़कियां 5 साल और 7 साल की थी। वह माली रूप से बुरी तरह से टूट चुकी थी। लोगों ने सलाह दी थी कि अगर देवता ने उसकी सुन ली तो राम सेहत को ठीक कर सकते हैं। इन देवता ने इससे पहले कई लोगों की बीमारी ठीक की है। रंपो भी यही चाहती थी कि देवता उसकी सुन ले, इसलिए वह यहाँ दर्शन करने आई थी, मगर यहाँ उसकी जाते आड़ी आ गई। निचली जाति में पैदा होने की वजह से साधु उसे मंदिर में घुसने नहीं दे रहा था। रंपो ने कपड़ों की गठरी में से एक मैली सी चादर निकाली और रामहेत के नीचे बिछा दी। रामहेत बोला, दर्द से मरा जा रहा हूँ रंपो, अब सांस लेना भी दूभर होता जा रहा है। या तो आज रात देवता सुन लेंगे, नहीं तो कल सुबह का सूरज मुश्किल से
देख पाऊंगा। दिन ढल चुका था, मंदिर से लोगों की भीड़ कम होती जा रही थी। धीरे धीरे आसमान में तारे दिखाई देने लगे थे। चारों ओर सन्नाटा था। मंदिर के बगल वाले कमरे में वह साधु भी कुछ देर बाद रैंपो से अब नहीं रुका गया। वह वहां से चुपचाप उठी और मंदिर की ओर चल दी। साधु खर्राटे भर रहा था। उसने सोचा कि यह अच्छा समय है अंदर जाने का। वह बेधड़क मंदिर की सीढ़ियां चढ़ गई। मंदिर का दरवाजा खुला था। रैंपो देवता को मन ही मन धन्यवाद देने लगी। हे ऊपर वाले, आज तो ठीक वैसा ही दिन है मेरे लिए जैसे कृष्ण के जन्म के समय वासुदेव और देवकी के लिए था। वासुदेव के गोकुल जाते समय अपने आप दरवाजे खुल गए और पहरेदार सो गए थे। उसी तरह तुमने अपने दर्शन के लिए साधु को गहरी नींद में सुला दिया। तुम्हारे दर्शन पाकर अब तो मेरे पति जल्द ही ठीक हो जाएंगे। यह सोचती हुई मंदिर में घुस गई। मंदिर में घोर सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। रैंपो अंदाज से टटोलती हुई देवता के पास पहुंच गई। मन में डर था, पर उसने जल्दी से अपने पति के अच्छे होने की प्रार्थना की। फिर धूनी से भभूत ली और सीढ़ियों से नीचे उतर गई। रामहेत अभी भी दर्द से करा रहा था। रैंपो ने भभूत उसके फोड़ों के चारों ओर डाल दी और बोली, हे देवता, सारा दर्द तुरंत बंद कर दो। आपके नाम के बतासे बांटूंगी। तू मंदिर में कैसे घुस गई? रामहेत ने हैरानी से पूछा। हाँ देवता की हम पर कृपा है। साधु खर्राटे भर रहा था। मंदिर के दरवाजे खुले पड़े हैं। रैंपो फुसफुसाई। फिर तो चमत्कार हो गया। गरीबों की देवता सुन लेते हैं। उन्होंने खुद यह चमत्कार किया है। तुम आज ही अच्छे हो जाओगे। दोनों की देवता के प्रति अटूट श्रद्धा थी, पर बीमारी के लिए देवता भला क्या करता। कुछ देर तक तो दर्द कम रहा, पर फिर बढ़ गया। रात काफ़ी बीत चुकी थी। रामहेत से जब दर्द नहीं सहा गया तो वह बोला, तू एक बार और मंदिर से भभूत ले आ। वह साधु जाग गया तो? रैंपो ने शक जाहिर किया। वह नहीं जागेगा, रामहेत बोला। रैंपो को देवता पर विश्वास तो पक्का था, पर इस बार उसका दिल किसी अनजान डर से कांप रहा था। साधु के खर्राटे इस बार बंद हो गए थे। रैंपो फिर धीरे धीरे मंदिर की ओर गई। मंदिर की सीढ़ी चढ़कर दरवाजे तक आई थी कि कड़क आवाज में किसी ने कहा, कौन है वहाँ? रैंपो ठिठक कर वहीं सिमट गई। वह थर थर काँप उठी। सीढ़ियों से नीचे उतरकर बोली, मैं हूँ रैंपो। मंदिर में घुस रही है कमबख्त, तुझसे मना किया कर दिया था, फिर भी। साधु यह कहते हुए उसके पास पहुंच गया। रैंपो ने चालाकी से काम लिया। वह बोली, नहीं महात्मा जी, आपने कह नहीं दिया था कि जब यहाँ कोई नहीं हो तब आना, इसलिए आई थी। अब तो यहाँ कोई नहीं है। मुझ पर कृपा करो, मेरे पति को ठीक कर दो। ठीक कर देंगे, मगर एक शर्त है। कौन सी शर्त? थोड़ी देर के लिए अपनी देह मुझे सौंप दे। साधु बेशर्मी से बोला और रैंपो का हाथ कसकर पकड़ लिया। रैंपो सुनकर हैरान रह गई और बोली, तुम महात्मा हो महाराज, ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? रैंपो ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर वह नाकाम रही। साधु बोला, अब तू नहीं बच पाएगी। अगर गांव वालों को पता चल गया कि तू मंदिर में आई थी तो मार मार कर तेरी हालत खराब कर देंगे। रैंपो ने आखिरकार साधु की बात मान ली थी। रैंपो यादों से बाहर निकल आई थी। रामहेत सो चुका था। रैंपो को भी नींद नहीं आई। सुबह 4 बजे रैंपो अचानक जागी तो रामहेत जोर जोर से सांस ले रहा था। क्या परेशानी है? रैंपो हड़बड़ाकर उठ कर बैठी। रामहेत घुटनों के बल बैठ गया और बोला, लगता है देवता ने हमारी सुन ली। मेरा जी निकल रहा है। उसकी बातें सुनकर रैंपो ठगी सी रह गई। रामहेत बोला, रैंपो, देवी देवता सब बेकार की बातें हैं। तू देवता के दर्शन कर आई, पर कुछ हुआ तो नहीं? तू दर्शन नहीं कर पाती तो तेरे भी मन में कसक रह जाती। अब मैं बच नहीं सकता। रैंपो ने उसे अपनी गोद में भर लिया। पर यह क्या, वह तो उसकी गोद में ही